हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और हमने कल तक जो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था, वो था हमारा रुद्रचंद। तो रुद्रचंद के बारे में थोड़ा-सा रिवीजन कर लिया जाता है और हम गढ़वाल के शासक थे बलभद्र शाह पवार शासक जो थे गढ़वाल के शासक थे, तो इनके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। हम क्या चल रहे थे, सीक्वेंस से चल रहे थे। अब हम पहुँच गए हैं बलभद्र शाह से मानसा तक। मानसाता और यहाँ पर जो है रुद्रचंद के बाद कौन आते हैं? अब आता है लक्ष्मीचंद। तो बढ़ते हैं, इससे पहले हम थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं। तो ये हमने कल की क्लास में करा था कि पवार शासक जो था वो कौन था? किसका शासनकाल आया था सबसे पहले? सबसे पहले आया था कनकपाल, फिर अजयपाल, फिर सहजपाल और बलभद्र शाह मानसा। यहाँ पर तो सिर्फ 5 ही शासकों के अभी तक हमने जो करा है यहाँ पे स्टडी 5 शासकों को करा है। साथ-साथ हम यहाँ पे चंदों के साथ-साथ लेते चल रहे हैं, तो हमें क्या याद रखना है, ये चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये रहे कि मानसा ये जो पवार शासकों का टाइम पीरियड और चंदों का टाइम पीरियड क्या था कि किसके समय में किसका शासन रहा था। तो हमें जैसे क्वेश्चन होता है, वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन-सी लड़ाई में कौन किसके साथ लड़ा, तो हमें अगर टाइम के अकॉर्डिंग होगा तो हम इज़िली वहाँ पे कर देंगे वहाँ पर, हैं। तो यहाँ पे मानसा जो था वो किसके टाइम पीरियड में था? मानसा जो था वो था ये आपका हो गया रुद्रचंद्र। रुद्रचंद्र के टाइम पीरियड से स्टार्ट था, मतलब ये 97 7 साल यहाँ पर रुद्रचंद्र रहा, तब तक मानसा का आगमन हो चुका था पवार में। पवार शासन यानी कि गढ़वाल क्षेत्र में मानसा ने शासन स्थापित कर दिया था, मतलब ये शासक बन गया था। इससे पहले बलभद्र शाह था, इसका पिता मानसा का पिता कौन था? ये बलभद्र शाह। बलभद्र शाह के साथ रुद्रचंद की क्या हुई था? युद्ध हुआ था, जिसमें क्या होता है, कत्यूरी शासक को मार दिया जाता है। रुद्रचंद का जो वो होता है सेनापति, उसे कौन मार देता है? इस युद्ध में ये वो मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। तो रुद्रचंद जो होता है, कत्यूरी शासक जो होता है सुखाल देव, उसको क्या कर देता है? हत्या कर देता है, क्योंकि इससे तो ये पराजित हो गया था। उसके बाद सुखाल देव की हत्या करके इसके शासन को ले लेता है। एक लड़ाई थी ये नागौर की लड़ाई। नागौर की लड़ाई में क्या था, ये जो था आपका बधानगढ़ का युद्ध था, ये याद रखेंगे 1581 में हुआ था। ये हुआ था बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच और कत्यूरी शासक का शासन था यहाँ पर सुखाल देव का। अब दूसरी जो लड़ाई थी वो थी नागौर की लड़ाई, वो अकबर के साथ। तो पूछ सकता है कि अकबर अकबर के साथ कहते हैं मुगल काल का जो अकबर थे, मुगल शासन चल रहा था ना दिल्ली में, तो उनके साथ नागौर की लड़ाई में किस चंद शासक ने साथ दिया था? तो रुद्रचंद को आप याद रखेंगे, रुद्रचंद ने नागौर की लड़ाई में अकबर का साथ दिया था। और तीसरा इक्फा युद्ध होता है, उसमें क्या होता है, कटहर के जो राज्य था उसको शासक को कौन पराजित कर देता है? रुद्रचंद कर देता है। तो ये था हमारा कल का रिवीजन। और बाकी क्या होता है, इसने बहुत सारी चीजें करी थी, तराई क्षेत्र में आकर रुद्रपुर नगर की स्थापना करी, मल्ला महल का निर्माण करवाया अल्मोड़ा में और देवी तथा भैरव की मूर्ति अपने पिता के वहाँ पर स्थापित करी। और बाकी इसने जो है बहुत सारे ग्रंथ लिखे। ग्रंथों में 4 ग्रंथ प्रमुख थे, जिसमें मैंने आपको बता दिया होगा, एक सैन्य चरित्रम और इसी टाइप के थे, नाम थोड़ी टिपिकली थे, उसके 4 ग्रंथ थे। और यहाँ पे इसको हर्ष शिलादित्य किसने कहा है? शिव प्रसाद डबराल ने कहा था अपनी पुस्तक उत्तराखंड के इतिहास में। विशाल साम्राज्य की विशाल साम्राज्य की बात किस पुस्तक में की गई है? विलियम फित्ज़स्टीफन यूरोपियन व्यापारी था, इसने अपनी पुस्तक में इसके विशाल साम्राज्य की बात कही है। ये हो गया था हमारा। बलभद्र शाह की बात करेंगे तो बलभद्र शाह के बारे में इतना कुछ है नहीं। बलभद्र शाह में से कि ये योग्य शासक था और रुद्रचंद और बलभद्र शाह का क्या हुआ था, यहाँ पर युद्ध हुआ था, बधानगढ़ का युद्ध। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा बलभद्र शाह और यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा रुद्रचंद। तो रुद्रचंद के बाद जो आता है पवार और यहाँ पर आ गया था आपका कौन सा? मानसा। मानसा का टाइम पीरियड आ गया था और यहाँ पर जो चंद वंशों का शासनकाल चल रहा था, वहां पर चंदों के काल में ही दूसरे का शासन स्टार्ट हो गया था, वो था लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद तो रुद्रचंद का जो टाइम पीरियड रहा था वो कितने तक रहा? 1597 तक रहा। लाइट को क्या हो रहा है? तो लक्ष्मीचंद की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आया था? लक्ष्मीचंद का शासनकाल आ गया था। यहाँ पे कौन था? लक्ष्मीचंद। लक्ष्मी
चंद। जब लक्ष्मीचंद का शासनकाल स्टार्ट हुआ, तो रुद्रचंद के टाइम पर ही यहाँ पर कौन आ गया था? मानसा आ गया था, मानसा। मानसा पवार शासक कौन आया था? मानसा। मानसा का शासनकाल कब से स्टार्ट हुआ? 90 से। जबकि लक्ष्मीचंद जो आया था चंद वंश के शासन में, वो कब आया था? 97 में। तो ये हो जाएगा 1597। 1597 से 1621, ये 21 तक रहा। जबकि यहाँ पर जो मानसा आया था, मानसा मानसा इसका शासनकाल जो स्टार्ट हुआ था वो था रुद्रचंद के टाइम पर, यानी कि इसके जब पिता शासन कर रहे थे तभी मानसा का गद्दी पर बैठ गया था। तो यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड था 1590 से 1611 तक, यानी कि इससे पहले बैठ गया। और पवार शासक यहाँ पर मानसा का शासन स्टार्ट हो गया था, और इससे बाद पहले इसका खत्म हो गया, क्योंकि पहले बैठा था और पहले ही इसका खत्म हो गया। फिर जब मानसा के बाद क्या होता है, यहाँ पर 21 यानी कि 10 वर्ष क्या होता है, दूसरा शासक आता है इसी के साथ में। तो दूसरा शासक की बात हम बाद में करेंगे, अभी बात करते हैं हम इसी की। तो फटाफट हम एक मैप ना बनाते हुए हम छोटा-सा ये कर देते हैं बीच में, उत्तराखंड। उत्तराखंड कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा गढ़वाल वाला क्षेत्र, और ये हो गया हमारा कुमाऊँ वाला क्षेत्र। ये लिखने के लिए थोड़ी जगह कम पड़ती है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं गढ़वाल। तो गढ़वाल में कौन है? गढ़वाल में है आपके पवार शासक। यहाँ पे हो गए आपके पवार वंश के शासक हैं। जबकि चंद वंश का शासन कहाँ चल रहा था? कुमाऊँ में चल रहा था। कुमाऊँ। कुमाऊँ में चल रहा था। तो अभी जो है इस समय मानसा का शासनकाल था, और यहाँ चंदों में क्या चल रहा था? लक्ष्मीचंद का शासनकाल था। तो इनमें क्या है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये लक्ष्मीचंद जो था ना, लक्ष्मीचंद, इसे ये कैसे शासक बना? ये एक योग्य शासक नहीं था, लेकिन इसे क्या कहता है, गद्दी पे बिठाया गया। क्यों बिठाया गया? कि रुद्रचंद जो था, रुद्रचंद रुद्रचंद के 2 बेटे थे। रुद्रचंद के 2 बेटे थे। एक का नाम था शक्ति गुसाई, शक्ति गुसाई, शक्ति गुसाई, और यहाँ पे था आपका लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद। तो रुद्रचंद के 2 बेटे थे, एक था शक्ति गोसाई और एक था लक्ष्मीचंद। तो जो लक्ष्मी चंद था ना, ये जो था ना शक्ति गोसाई, ये क्या था? जन्म से अंधा था। ये क्या था? जन्म अंधा, यानी कि जन्मांध था, जन्मांध था। जबकि लक्ष्मीचंद जो था, ये इतना साहसी और इतना वो नहीं था, लेकिन क्या हुआ, ये जन्मांध था। अब शासक जो होता है, जैसे किसी भी राजा को अगर गद्दी पे बिठाया जाएगा, तो उसकी क्या होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, पूरा शासन देखना होता है और प्रजा की रक्षा करना होता है। लेकिन ये जन्म से अंधा है, तो इसे शासक नहीं बनाया गया, जबकि लक्ष्मीचंद को यहाँ पे शासक बना दिया गया। इसने ये जन्मांध था, लेकिन ये क्या है कि इसको घर से थोड़ी निकाल देंगे। ये वहां पर है चंद शासन में, मतलब क्या है इसका, इसने भी अपने कार्य करे हैं। लेकिन गद्दी पे कौन बैठा? लक्ष्मीचंद बैठा था। लेकिन इसने जो थोड़े थोड़े कार्य करे थे, मैं उसको आगे बता दूंगी। तो रुद्रचंद के कितने बेटे? 2 बेटे थे, जिसमें शक्ति गुसाई और लक्ष्मीचंद। ऐसे ही जो आने वाले होंगे उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो अगला शासक आएगा वो क्या, वो किसी का बेटा ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी का भाई हो, किसी ने किसी से युद्ध कर दिया हो, किसी गद्दी, ये तो इस तरीके से चलता है। तो ये जो अभी चल रहा था, लक्ष्मीचंद क्या है? इसका बेटा है। लक्ष्मीचंद क्या है? रुद्रचंद का बेटा है। शक्ति गुसाई भी इसका बेटा था। ये अंधा था, तो इसे बिठाया। तो ये आप समझ गए होंगे कि लक्ष्मीचंद को गद्दी पे क्यों बिठाया गया। तो लक्ष्मीचंद जो था, ये इतना योग्य शासक नहीं था। यहाँ बात करें मानसा की बात करें, तो मानसा काफी योग्य शासक था, तो पवार वंश में। और यहाँ पर मुगल शासन की बात करें तो अकबर का शासन चल रहा था। अकबर का मैंने पहले आपको बताया था कि अकबर का शासन कहाँ चल रहा था? मुगल काल में चल रहा था। तो अकबर का जो टाइम पीरियड है, वो आपने देखा होगा 1556 से 1556, थोड़ा सा ऊपर लिख लेती हूँ। ये अकबर शासन, अकबर
अकबर का शासन जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1556। तो आपने वहाँ पे देखा कि रुद्रचंद का टाइम पीरियड भी वहीं पर आया था और यहाँ पर 1605 तक क्या रहा, अकबर मुगल कारी में शासन करता रहा। ये ऐसा तो नहीं है कि शासन में दूसरा उसका पुत्र आ जाए तो इसकी मृत्यु हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन क्या है, अकबर भी है यहाँ पर आपका। इसके बाद क्या होता है, इसका उत्तराधिकारी जो होता है वो कौन किसे बनाता है? वो बनाता है सलीम। सलीम जो अनारकली वाला सलीम है, उसी का नाम क्या था? जहांगीर था। सलीम नाम से जाना जाता है, वही जहांगीर था। तो जहांगीर को बिठाता है गद्दी पे। पहले बीच में क्या होता है, उसका वही अनारकली वाला सीन चलता है। फिर वो सिंहासन को सँभालता है। तो ये जहांगीर 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 जहांगीर। तो जहांगीर का जो टाइम पीरियड आता है वो 1605 से 1627 27 तक क्या होता है, ये गद्दी पर, यानी कि मुगल शासन में कौन सा शासन कर रहा था इस समय। तो आप देख सकते हैं कि 1605 यहाँ पे 1597 आया है, यहाँ 1590 आया है। यहाँ 1597, 1611 और यहाँ पे भी ये। तो यहाँ पर जो अभी शासन कर रहे हैं ना, ये दोनों ही हैं। मतलब इनके टाइम पर अकबर भी शासन में रहा है और इसी के टाइम पे जहांगीर भी शासन में आ गया था, क्योंकि ये तो बाद तक था। तो कुछ टाइम तक क्या रहा, अकबर रहा इसके शासन के उसमें, और दूसरा जहांगीर भी शासन करता रहा जब ये इसका टाइम पीरियड चल रहा था। इसी तरीके से आप मानसा का भी देख सकते हैं, क्योंकि 1605 में तो ये बैठ गया था, तो कुछ टाइम तक इसने अकबर का शासन में देखा, मतलब अकबर शासन में था ये देखा, और फिर क्या हुआ कि 1605 में यहाँ पर जहांगीर बैठ गया। तो पूछ सकता है कि लक्ष्मीचंद कौन से मुगल शासकों के समकालीन था? ये पूछ सकता है। मतलब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये समकालीन समकालीन मतलब समान टाइम पीरियड में चल रहे हो, समान टाइम पीरियड में। तो अभी क्या है, देखो आप लक्ष्मीचंद के टाइम पीरियड में अकबर भी रहा है और लक्ष्मीचंद के टाइम पीरियड में जहांगीर भी रहा है। मैंने आपको शेरशाह सूरी का एक पीछे बताया था, जहाँ पे शेरशाह सूरी के जो बेटा था इस्लाम शाह, उसके विरोधी को एक ने क्या दी थी, पनाह दी थी, वो शायद भीष्मचंद था। तो ऐसे ही उस समय क्या था, शेरशाह सूरी का शासन था। इसी तरीके से क्या हुआ, लक्ष्मीचंद के टाइम पीरियड में अकबर भी शासन में रहा और जहांगीर भी शासन में। तो ये इनके समकालीन हो गए, मतलब शासन में रहे समान टाइम पीरियड में। और इसी तरह से मानसा के भी टाइम में रहे। इसके बाद जो शासक आएंगे, जैसे यहाँ पर भी आएगा, उसके टाइम पीरियड में कौन रहेगा, जहांगीर रहेगा, क्योंकि 1621 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 1611 से। तो अकबर तो दिखेगा नहीं वहां पर आपको। तो मानसा मानसा की बात करें, अब पहले कर लेते हैं मानसा की बात। मानसा क्या था, पवार शासक था, पवार शासक। इसने क्या बनाए थे, इसने मुगलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। मैत्रीपूर्ण संबंध। तो आप बताएं, मुगल में कौन कौन है यहाँ पर? तो बता सकते हैं अब देखकर कि क्या कहते हैं। मुगल में एक तो अकबर था, अकबर अकबर के साथ बनाया, दूसरा जहांगीर के साथ बनाया, तो जहांगीर और अकबर दोनों ही उसके समकालीन थे। तो मैत्रीपूर्ण संबंध दोनों के साथ इसके क्या रहे, मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। और साथ ही साथ इसके बाद इसने क्या करा, इसने दापा के शासक दापा के शासक दापा के शासक दापा के शासक दावा के शासक पता नहीं कौन सा है। दापा के शासक को क्या करा, पराजित कर दिया, शासक को पराजित करा। इसने युद्ध लड़ा, मतलब जैसे पराजित ये हुआ ना, ये आपस में क्या होता है, शासन के लिए लड़ते मरते रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के क्षेत्र पे आक्रमण करते रहते हैं। तो इसे क्या कर दिया, शासक को पराजित कर दिया और उससे बदले में क्या कर दी, संधि करी, यहाँ पर संधि करी। तो क्या मांगा, सवा शेर कर मांगा और चार सिंही वाला मेढ़ा मांगा, मेढ़ा मांगा और सवा शेर कर। तो ये था मानसा के बारे में। और इसने क्या रहते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। इसके इसके जो मनोदय काव्य की रचना, इसका जो दरबारी कवि था ना, मानसा का दरबारी कवि। तो मानसा का दरबारी कवि कौन था, दरबारी कवि जो मानसा का दरबारी कवि था, उसका नाम था भरत। तो पूछ सकता है कि भरत जो था,
वो किसके दरबारी कवि थे? भरत जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो मानसा जो पवार शासक है उसके दरबारी कवि का नाम क्या था? भरत था। तो आप याद कर सकते हैं कि भरत ने क्या करी थी? मनोदय काव्य की रचना की थी। ये क्वेश्चन कभी रचनाओं में आप देखना, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि मनोदय काव्य की रचना किसने की है? वो भरत ने की है। तो भरत ने क्या करी थी? मनोदय काव्य की रचना की थी। किसने की थी? मनोदय काव्य की रचना कहाँ पर? मानसा के मनोदय काव्य रचना। ये किसने की थी? भरत ने की थी। भरत ने, जो इसे कहते हैं दरबारी कवि थी। दरबारी दरबारी कवि थे। तो दरबारी कवि कौन थे? भरत थे और इन्होंने मनोदय काव्य की रचना की थी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसी के साथ-साथ ये क्या करते हैं, जैसे कुछ ना कुछ, जैसे अपने शासन में रहे हैं तो किसी नगर की स्थापना कर देते हैं, दूसरे मतलब क्या होता है अपने क्षेत्र में, और उसका भी नाम बदलते हैं। आजकल नाम वैसे बदल जा रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं। लेकिन ये क्या करते थे किसी क्षेत्र, क्योंकि उस समय क्या होता था, ऐसा कुछ था नहीं, शासन चल रहा था, अपना जो क्षेत्र जीत लेता था उसका ही वहाँ पे क्या होता है शासन स्थापित हो जाता था। तो वहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंग क्या होते थे, किसी स्थान का क्या करते थे, उसका स्थापना करके उसका नाम रख देते थे। तो इसी तरीके से पहले क्या थी, जैसे पवार शासकों की राजधानी श्रीनगर रही है, श्रीनगर ही रही है ब्रिटिश काल तक। लेकिन क्या होता है ना, टाइम टू टाइम जो शासक आते हैं बीच में, तो कुछ शासक आते हैं तो अपने हिसाब से क्या कर देते हैं, किसी जगह की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी में आते हैं। तो कुछ टाइम तक जो है मानसा ने किसकी? मानपुर की स्थापना करी, स्थापना करी, मानपुर की स्थापना करी और उसे क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया, राजधानी। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे कि मानपुर की स्थापना किसने करी थी? मानसा ने। मानसा, मानपुर, क्योंकि अपने नाम पर इनने क्या कर दी थी? स्थापना शुरू कर दी थी। किसकी? मानपुर की स्थापना किसने करी थी? मानसा ने करी थी। अब इतना तो था मानसा के बारे में इम्पोर्टेंट, बाकी जो कुछ बच जाए, अगर इसमें छूट जाएगा तो मैं आपको करवा दूँगी बाद में, जैसे हम रिवीजन करेंगे। तो ये बाकी तो इसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर थे। अब देखते हैं लक्ष्मीचंद। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ दी है मानसा के बारे में। वो छोड़ इसलिए दी है क्योंकि वो क्या है, लक्ष्मीचंद से जुड़ी हुई चीज़ है। तो लक्ष्मीचंद को जब हम पढ़ेंगे अभी सबसे पहले, तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे? मानसा को ही देख लेंगे वहाँ पर कि क्या हुआ था आखिरकार। तो ये क्या होता है कि इसको थोड़ा बड़ा बना लूँ क्या? इसको बड़ा ही बना लेती हूँ। सपोज़ ये हमारा उत्तराखंड है, ये हमारा उत्तराखंड है और ये हमारे उत्तराखंड का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इस तरीके से। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा-सा गहरा भाग होता है, समझे? तो ये हो गया हमारा कुमाऊँ, ये हो गया हमारा गढ़वाल। गढ़वाल शासक कर रहे थे पवार शासक और कुमाऊँ में शासन चल रहा था चंदू का, हैं? तो यहाँ पे चंदू का चल रहा है और यहाँ पे गढ़वाल में पवार शासकों का शासन चल रहा है। अब क्या होता है, लक्ष्मीचंद जो था इतना योग्य शासक नहीं था, तो इसने क्या करा ना, लक्ष्मीचंद लक्ष्मीचंद जो था इसने क्या करा कि गढ़वाल पर आक्रमण करा। जो लक्ष्मीचंद था इसने गढ़वाल पर आक्रमण करा। गढ़वाल पर आक्रमण करा, तो इसने कितने आक्रमण करे? देखो, पहला आक्रमण लक्ष्मीचंद द्वारा किए गए आक्रमण, लक्ष्मीचंद द्वारा गढ़वाल आक्रमण, ये तो फर्स्ट जब इसने आक्रमण करा, पहला आक्रमण करा फर्स्ट वाला, तो ये क्या हुआ? अपराजित हुआ। सॉरी, सॉरी।
पराजित हो गया यहाँ पर। क्या हुआ? असफल रहा, असफल, असफल रहा। फिर दूसरा आक्रमण करा इसने। फिर कहा फिर जाऊँगा मैं और फिर वहाँ पे क्या करूँगा? आक्रमण करूँगा। तो क्या होता है ना कि सेना होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रक्षक होते हैं, शासन कर रहा हो जो शासक होता है वो काफ़ी ज़्यादा योग्य होता है। तो क्या होता है कि अगर एक साइड योग्य है तो मतलब क्या है बहुत ज़्यादा प्रतापी है और शक्तिशाली है और दूसरी साइड क्या है इतना ज़्यादा योग्य नहीं है, तो क्या हो जाता है जो ज़्यादा योग्य होगा वही जीतेगा। तो क्या होता है कि इसने फिर से आक्रमण करा ये क्या कहते हैं गढ़वाल वाले क्षेत्र में कि कुछ लूट-पूट करने के लिए। तो क्या हुआ वहाँ की सेना, वहाँ के शासक ने इसे फिर से भगा दिया और ये क्या रहा? असफल रहा। असफल रहा और फिर इसने फिर आक्रमण करा। इसको फर्स्ट से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। पहला, दूसरा, तीसरा अ, पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ ये भी क्या रहा? असफल रहा। असफल रहा। हैं, फिर इसने चौथा आक्रमण करा। भाई बा मारने वाला था नहीं ये कि मैं फिर जाऊँगा और फिर आक्रमण करूँगा। ज़िद्दी किस्म का इंसान था ये। फिर करा ली बेइज्जती और ये फिर असफल हो गया। फिर गया ये, फिर आक्रमण करा इसने। जब फिर आक्रमण करा, तो ये यहाँ पे भी क्या रहा? असफल रहा। तो कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप? यहाँ पर कितना है कि करूँगा मैं यहाँ पर और आक्रमण करूँगा। तो छठा आक्रमण करा इसने, यहाँ पर भी क्या रहा? असफल रहा। और फिर सातवाँ आक्रमण करा और यहाँ पे भी क्या रहा? असफल रहा। कि असफलताओं से मैं सीखूँगा। ये तो आक्रमण के लिए रहा लेकिन आपको इसमें क्या होना चाहिए ये मतलब ये चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी चाहिए। भले ही सफलता ना मिले लेकिन क्या करनी चाहिए कोशिश करते रहना चाहिए। तो कभी भी क्या हो जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। भले ही हम कितने ही फेल हो रहे हों लेकिन क्या हो कोशिश करते रहो। एक ना एक दिन क्या होगी सफलता ज़रूर मिलेगी। इसे भी सफलता मिली थी ऐसा नहीं था, लेकिन क्या है छोटी-सी सफलता मिली इसे क्योंकि इसने क्या करा था, इसने सोचा कि वहाँ पर जो भी मिला है अब लेके चला जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लालच बुरी बला। तो 7वें में असफल ज़रूर रहा तो इसे कहते हैं इसने जब असफल रहा ना तो यहाँ पर इसने जो आक्रमण करा था वो करा था एक जगह से, तो उस जगह का नाम था स्यालबुंगा। स्यालबुंगा। स्यालबुंगा तो जहाँ से इसने ये आक्रमण करा तो वो स्थान का नाम क्या था? स्यालबुंगा, स्यालबुंगा। स्यालबुंगा यानी कि वहाँ पर एक किला था। स्यालबुंगा में इसने क्या करा? आक्रमण करा। स्यालबुंगा में छुपकर आक्रमण करा, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे दूसरी ओर से जो सेना थी, वो काफ़ी भारी पड़ गई इस पर। तो सेना भारी पड़ गई तो इसने क्या करा कि इसने अगर कोई देख लेता तो इसे तो खत्म कर देता वहाँ पर, हैं? तो ये क्या करा था एक छुप कर आया था किसी चीज़ में रिंगाल का डोका होता है ना, उसमें छुप के आया था। रिंगाल जो घास नहीं होती है उसका बने हुए होते हैं, तो उसमें जो यहाँ इसकी सेना थी वो इसे छुपा कर लेके आई मतलब बचते-बचाते लेके आई। तो ये जब छुपते-छुपाते आया जैसे आप देखते हैं कि भीगी बिल्ली क्या होती है छुपते-छुपाते जाती है, उसी तरीके से ये भी छुपते-छुपाता आया रिंगाल के डिक्की के अंदर। तो इसलिए इसे क्या कहा गया? इसे जो एक कहावत कही गई है, इसे लाकुली विराली कहा गया। लाकुली विराली मतलब वो कहते हैं भीगी हुई बिल्ली की तरह ये क्या आया छुपते-छुपाते हुए आया। तो इसी कारण लक्ष्मी चंद को क्या कहते हैं लाकुली विराली कहा जाता है। लक्ष्मी चंद को क्या कहा जाता है लाकुली विराली। क्या कहा जाता है लक्ष्मी चंद को? अ, छुपते हुए आया, किसमें आया? छुपते हुए आया, छुपते हुए आया, छुपते हुए आया, छुपते हुए आया, किसमें आया था? रिंगाल के डोके में। वैसे मैं ये सारी चीज़ें ना मेंशन कर देती हूँ अपने नोट्स में। रिंगाल के डोके में, रिंगाल यानी कि रिंगाल क्या होती है? एक तरह की ही लकड़ी होती है, वहाँ से उससे रिंगाल से चीज़ें बनाई जाती हैं। तो रिंगाल के डोके में डोके में आया और इसी कारण इसे क्या कहा गया? लाखुली विराली कहा गया। लाखुली विराली, लाखुली विराली, लाखुली विराली।
लाखोली विराली मीन्स होता है भीगी हुई बिल्ली, ये तो मैंने आपको बताया गया। ये किसे कहा गया था? लक्ष्मीचंद को। लक्ष्मीचंद, 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 लक्ष्मीचंद को लाखोली विराली आया। तो यहाँ पे तो आपने देख लिया कितने आक्रमण करे इसने, 7 आक्रमण करे। लेकिन ये क्या था, थोड़ा बेशर्म टाइप का इंसान है। इसको फिर जाना है, अभी फिर जाना है इसको आक्रमण करने, और फिर क्या करना है, अपनी जीत का डंका बजाना है। तो ऐसा ही हमें बनना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, फिर से करना चाहिए तैयारी, और फिर से अपनी तैयारी को ज़ोर-शोर से करना चाहिए। शुरुआत से फिर से ऐसे लगना चाहिए कि हाँ, हमने इसी चीज़ की, मतलब अभी-अभी हमने क्या रख दिया है, इस चीज़ पे पैर रखा है, और हम क्या करेंगे, सफलता तक पहुँच जाएँगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या है, हमने इतना कर लिया है, अब तो हो जाए। नहीं, जितना हम बेसिक से शुरू हुए थे, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, एंड तक। जितना भी हमारे माइंड में फँसा हुआ होगा, वो क्या होगा, टाइम टू टाइम हमें याद आता रहेगा, और क्या हो जाएँगी, चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी। तो स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी, तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए कि अपने वो अंदर क्या रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और हर चीज़ को क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए कि फेल होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बस इन फेल होने से, यानी कि फेलियर्स बनने से हम क्या सीख सकते हैं, आगे के लिए अच्छा सीख सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको असफलता मिल रही है, तो आगे सफलता ना मिले, सफलता ज़रूर मिलेगी एक ना एक दिन। तो आप देखें यहाँ पर 8वाँ जो इसने आक्रमण करा था, 8वाँ आक्रमण, तो 8वें आक्रमण में क्या होती है, इसकी आंशिक जीत हो जाती है। 8वाँ आक्रमण, यहाँ पे मैं 8वाँ आक्रमण, यहाँ मैंने शॉर्ट में सफल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ लिख दिया है। 8वाँ आक्रमण करता है, तो यहाँ पे क्या होती है, इसे आंशिक सफलता मिलती है, आंशिक, पूरी नहीं मिली थी, आंशिक सफलता मिलती है। आंशिक सफलता मिलती है, आंशिक सफलता मिलती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अल्मोड़ा 1602 में होता है, ये वाला जो आक्रमण होता है ना, ये वाला जो आक्रमण हुआ था, ये हुआ था 1602 में, 21 तक रहा, 1602, यानी कि 1602 में, 1602 में ये वाला 8वाँ आक्रमण होता है, और इसमें आंशिक सफलता मिलती है, थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पे लूट-लाट के ये क्या आता है, अपने वहाँ को आता है। तो रास्ते में क्या होता है ना, इनके यहाँ ये मतलब सूचना देने के लिए पहले तो फ़ोन वग़ैरह कुछ होते नहीं थे। तो पहले क्या होता था, किसी न किसी माध्यम से ये क्या कहते हैं, सूचना देते थे, जैसे आग जलाकर, कपड़ा ये करके, कपड़ा लहराकर। तो इसी तरीके से ये क्या करता था कि इन्होंने क्या करा कि सूचना देनी थी अल्मोड़ा क्षेत्र में, तो इन्होंने वहाँ पर आग जलाई। आग जलाई पहाड़ों की चोटी में। तो वहाँ पे क्या हुआ, स्थानीय जो इनके शासन में जो जनता थी, उनको क्या मिल गई, सूचना मिल गई। सूचना मिल गई तो सब क्या हो गए, खुश हो गए कि क्या हो गए, खुश हो गए, और यहाँ पर एक गीत गाने लगे, मैं आपको बताती हूँ गीत। वो था आपका गीत, मेलो जी मेलो खतरवा आलो, गेंडा की जीत खड़क की हार, मेलो जी मेलो खतरवा आलो। क्योंकि उस दिन क्या बनाया इन्होंने, इन्होंने एक पुतला बना के उसे क्या कर दिया, फूँका। पुतला बनाकर उसे क्या करा, फूँका, और वहाँ पे खूब गीत गाया, मेलो जी मेलो, मेलो जी मेलो खतरवा आलो, गेंडा की जीत और खड़क की हार। मतलब ये क्या है, आपस में नाम रख दिए दोनों के, एक गेंडा की जीत और खड़क की हार, इस तरीके से। तो मेलो जी मेलो खतरवा आलो ये था। तो उस दिन क्या था, अश्विनी संक्रांति का टाइम था। इस दिन क्या था, अश्विनी संक्रांति, अश्विन संक्रांति, अश्विन संक्रांति। मकर संक्रांति जैसे होते हैं ना, ये देश जो होते हैं हिंदू पंचांग के जो होते हैं, उसमें जो अश्विनी संक्रांति का दिन था, तो उस दिन क्या था, इन्होंने क्या बनाया, खतड़वा बनाया। इस दिन इन्होंने क्या बनाया, खतड़वा बनाया। तो खतड़ुआ क्यों बनाया जाता है? खतड़ुआ में क्या करते हैं, ये एक पुतला ऐसा बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसे फूँकते हैं, और उसमें जो भी डालते हैं, कुछ चीज़ें डालते हैं। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, ये शुरुआत यहाँ से हुई थी, कुमाऊँ क्षेत्र में खतड़ुआ त्योहार मनाया जाता है। तो कुमाऊँ के क्षेत्र में ये क्या बनाया जाता है, खतड़ुआ, कुमाऊँ में खतड़ुआ। तो आप सोच सकते हैं,
कुमाऊँ यानी कि हमारे वाला क्षेत्र ही हुआ, कुमाऊँ में क्या बनाया जाता है, खतुरवा त्योहार बनाया जाता है और ये क्यों बनाया जाता है? ये जो है खतुरवा बनाया जाता है क्योंकि इस दिन क्या हुई थी, लक्ष्मीचंद की जीत हुई थी आंशिक रूप से। तो यहाँ पे और गीत कौन-सा गाया था? जब खतुरवा जलाया तो यहाँ पे गीत जो गाया था, मेलो जी मेलो, मेलो जी मेलो, मेलो जी मेलो, खतड़वा, 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 गेड़ा की जीत, खड़क की हार, गेड़ा की जीत, गेड़ा, अब यहाँ पता नहीं कौन गेड़ा, गेड़ा की जीत, लक्ष्मीचंद को गेड़ा कहा, गेड़ा की जीत, खड़क, ख से खड़क की हार, की हार, ये होगा कुमाऊनी लैंग्वेज में होगा, मुझे तो आती नहीं है कुमाऊनी लैंग्वेज। तो ये जो है गीत है लोकप्रिय है, मतलब ये क्या करते हैं, ये गीत जो है यहाँ पर गाया गया। ये गीत इस तरीके से कि मेलो जी मेलो, खतरवा, गेंडा की जीत और खड़क की हार, इस तरीके से क्या था, लक्ष्मीचंद के उसमें था ये। तो लक्ष्मीचंद के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि लक्ष्मीचंद का क्या हुआ था। लक्ष्मीचंद इतना योग्य नहीं था, लेकिन क्या हुआ इसने 7 बार क्या करा था, गढ़वाल क्षेत्र में आक्रमण करा था। उस समय किसका शासनकाल चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था मानसा का। मानसा के शासनकाल में इसने आक्रमण करा और लक्ष्मीचंद जब इसने आक्रमण करे यहाँ पे असफल रहा, 7वें में इसने छुपते-छुपाते आया, 7वें को भी याद रखेंगे, उसे इसने लाकुली विराली के नाम से यहाँ पे इसका नाम रख दिया गया था। 8वां करता है 1602 में, तो आक्रमण कब करा था, 1602 में। आंशिक रूप से सफलता मिलती है और खतौड़ा त्योहार की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे प्रति वर्ष क्या बनता है, खतौड़ा बनाया जाता है, इसी चक्कर में है। यहाँ पे क्या था, मानसा मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद जो शासक आता है, आप ये देखें 21 है और यहाँ पे क्या है 11। यहाँ 11 है, तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे इसका दी एंड हो गया। तो यहाँ पे जो अगला शासक आता है उसका नाम होता है, यहाँ पर आप याद रखेंगे कि मनोदय काव्य की रचना किसने की थी, मनोदय काव्य की रचना करी थी भरत ने, किसके शासनकाल में, मानसा के शासनकाल में करी थी किसने, मनोदय काव्य की रचना। और ये भी पूछ सकता है, 4 सिंह वाला मेढ़ा और 6.25 शेर मानसा दे देगा, श्यामसा दे देगा, प्रतिपति सा दे देगा, या आगे वाले जो भी शासक होंगे, पीछे वाले जो भी होंगे उनका नाम दे देगा। तो आपको याद रखना है ये मानसा ने दिया था किससे, पराजित हो गया था दावा के शासक से। इसके बाद जो आता है वो होता है श्यामसा। सब सेम सेम ही है, याद ही रहेंगे आपको श्यामसा। श्यामसा, तो इसका टाइम पीरियड हम देखें तो 1611 में गद्दी में बैठ गया होगा, 1611 में बैठ गया था। और इसके बाद ये कब तक रहा, ये रहा 1631, 1631 31, यानी कि सिर्फ 20 वर्ष ही इसने शासन करा था श्यामसा ने। अब इसके काल में क्या होगा आप देख सकते हैं। तो देखो आप, मानसा के काल में भी लक्ष्मीचंद रहा और श्यामसा के काल में भी क्या था, लक्ष्मीचंद रहा है कुछ टाइम तक। तो लक्ष्मीचंद और अब ये पूछ सकता है वहां पर, लक्ष्मीचंद के टाइम पीरियड में कौन-कौन से वार शासक रहे, तो मानसा, श्यामसा पूछ सकता है। ऐसे ही आपको श्यामसा के शासनकाल का पूछ देगा तो लक्ष्मीचंद रहा है और बाकी क्या रहेगा, इसके बाद रहेगा यहाँ इसके नीचे का शासक। तो ऐसा होगा कि अगर हम साइंस से देखेंगे तो हमें क्या होगी, चीजें याद आती रहेंगी। तो ये था हमारा आज की क्लास, तो कल पढ़ेंगे हम ये। अभी देख लेते हैं थोड़ा-सा रिवीजन कि हमने पिछली क्लासेस में किन-किन शासकों के बारे में, तो एक बार नाम को रिवीजन कर देते हैं, बाकी देखेंगे बाद में कल की क्लास में। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कैसी लगी आपको क्लास मेरी, और इसी तरीके से आप भी तैयारी करते रहिए। नोट्स में अपने आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर रही हूँ, थोड़ा ये है कि एक दो दिन करके डालती हूँ। अब ये हो गया है काफ़ी, आजकल क्लासेस काफ़ी हो गई हैं और नोट्स पीछे रह गए हैं, तो थोड़ा चिंता का विषय है, बट मैं डाल दूँगी आपको वहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं चंदवंश।
क्योंकि चंद ज़्यादा है, तो चंदों को हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने चंद पहले पढ़े थे। चंद शासक हैं, और इसको अभी मिटा देते हैं क्योंकि हम इसका तो कोई काम नहीं है, इसको तो हम पढ़ ही लेंगे। ये तो खाली समकालीन के लिए था कि अकबर जहांगीर किसके समकालीन था। तो आप देख सकते हैं जहांगीर का शासनकाल तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वहाँ पे लगा सकते हैं कि शाहजहांगीर, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे पवार शासक, और यहाँ पे आ जाएंगे चंद शासक। ऐसे कर देते हैं। तो सबसे पहले आया था सोमचंद, आत्मचंद, फर्स्ट पूर्णचंद, फर्स्ट इंद्रचंद, ये हमने पढ़ा था। और फिर आ जाएगा संसार चंद, फिर आ गया सुधाचंद, फिर आ जाएगा आपका हमीर चंद, फिर आ जाएगा वीणा चंद, फिर आ जाएगा आपका वीर चंद, ये आपके हो गए थे वीरचंद तक। ये क्या था, वीरचंद को लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे, नेपाल में शरण लिए हुए था, तो वे नेपाल से क्या लेके आए थे, वीरचंद को लेके आए थे। वीरचंद के बाद आता है रूपचंद, भीष्मचंद फर्स्ट, रूपचंद, भीष्मचंद फर्स्ट, और मेघचंद, पर्वत। तो हमने इतने चंद शासकों को कर दिया है, मतलब कुछ के बारे में क्या था इम्पोर्टेंट नहीं था, तो उनके खाली नाम और सीक्वेंस को देखा है प्रवचन। ध्यानचंद, थोरचंद, इसको क्या कहा है, इसको भी वंशावली के अनुसार क्या कहा गया है कि फर्स्ट इसको चंद शासक के नाम से जाना, मतलब उसमें थोड़ी चर्चा है, लेकिन यहाँ पे जो संस्थापक था वो सोमचंद था, लेकिन इसके थोड़े बहुत कहीं पर क्या लिखा है, थोरचंद को बताया गया था। थोरचंद के बाद आ जाएगा कल्याण चंद फर्स्ट, क्योंकि बालो कल्याण चंद बाद में आता है, इसे कल्याण चंद फर्स्ट ही रहने देते हैं हम। फिर आ जाएगा यहाँ पे त्रिलोक चंद, फिर आ जाएगा रतन चंद नहीं, ये रतन चंद नहीं होगा, यहाँ पे आएगा डमरू चंद, क्योंकि रतन चंद तो उसका पुत्र था। डमरू चंद भारती चंद का, डमरू चंद, धर्मचंद, उभयचंद, और ये आ जाएगा ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद। ये कितना इंपॉर्टेंट था आपने देखा होगा, गरुड़ ज्ञानचंद के बाद कौन आता है, हरिहर चंद फर्स्ट, फिर आता है उद्यान चंद, फिर हरिहर सेकंड, हरिहर सेकंड आ गया। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा हरिहर के बाद क्या आता है आपका, हरिहर सेकंड, और यहाँ पे आ जाता है आत्मचंद सेकंड। फिर आ जाएगा आपका विक्रमचंद, ये विक्रमचंद ने ही प्राश्चित करा था यहाँ पर, विक्रमचंद। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया था, विक्रमचंद आ गया था। ये भोग विलासी हो गया था आपका, और ये फिर आ जाता है भारती चंद, फिर भारती चंद के बाद आता है रतन चंद, और फिर आता है कीर्ति चंद। अब देखें आप, ये कीर्ति चंद आया था ना, यहाँ कीर्ति चंद आ गया था, तो कीर्ति चंद के टाइम पीरियड पे क्या आया था, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ। यहाँ पर जो आया था ना, पहले कनकपाल आया था यहाँ पर। यहाँ फर्स्ट जो शासक था कनकपाल था, संस्थापक था। यहाँ के शासकों का नाम क्या था, आपटनीय था। तो यहाँ पे जो आता है वो आता है अजयपाल। इसके कुछ टाइम बाद आता है अजयपाल।
तो ऐसे याद रखेंगे आप अजयपाल। अब टाइम पीरियड आपको यहाँ पर याद होने लग जाएँगे धीरे-धीरे। तो मैंने टाइम पीरियड जल्दी यहाँ पे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, अभी सीक्वेंस देख लेते हैं। कीर्तिचंद के बाद आता है इसका पुत्र, कीर्तिचंद के बाद आता है इसका पुत्र आता है प्रतापचंद, 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 ताराचंद, ताराचंद, मानिकचंद। ऐसे ही याद करते चलेंगे तो सीक्वेंस से हमें चीज़ें याद हो जाएँगी। फिर मानिकचंद के बाद आता है यहाँ पर आपका भीष्मचंद, भीष्म, प्रताप, तारा, मानिक, और ये क्या था कल्याण सेकंड और पूर्ण सेकंड, ये भी तो थे। कल्याण सेकंड, कल्याण सेकंड, पूर्णचंद सेकंड, चंद है ये, पूर्णचंद सेकंड, और ये चल रहे हैं अजयपाल तक, ये सारे मतलब इनका शासन रहा है। फिर क्या आता है पूर्णचंद सेकंड, फिर आता है भीष्मचंद, 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 भीष्मचंद आया, फिर आया रुद्रचंद, रुद्रचंद, फिर हमने आज क्या पढ़ा था लक्ष्मीचंद, लक्ष्मी, ये नहीं चल रहा, ये देखो ये भी गया है, अब खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या था अजयपाल रहा, यहाँ पर इसके टाइम पीरियड पर अजयपाल रहा, इसके टाइम अजयपाल का टाइम पीरियड पर ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, क्योंकि 48 तक था ना ये, ये भी ले लो, और यहाँ तक सारे ले लो, ये जितने भी हैं। अब आता है भीष्मचंद्र का टाइम पीरियड आएगा 55 में, तो 55 में और ये 48 में इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो यहाँ आ जाता है सहजपाल। तो मैं इसी से लिख देती हूँ सहजपाल, सहजपाल, सहजपाल के टाइम पीरियड पे क्या आता है ये आ जाता है सहजपाल के टाइम पीरियड में, और फिर आता है सहजपाल के यहाँ पर सहजपाल आया, फिर आया था बलभद्र शाह। सहजपाल के टाइम पीरियड पे आया था, फिर इसके बाद आया बलभद्र शाह, बलभद्र, बलभद्र शाह, बलभद्र शाह आया, बलभद्र शाह के टाइम पीरियड पे क्या था रुद्रचंद का टाइम पीरियड चल रहा था। अब यहाँ पर क्या आता है, जो आता है बलभद्र शाह के बाद आता है मानसा आता है, मानसा आता है, और श्याम शाह आता है, श्याम शाह, श्याम शाह। तो ये जो शाह वाले दो श्याम और मान जो थे वो किसके टाइम पीरियड पे हैं, ये लक्ष्मीचंद का टाइम पीरियड में। तो ये सारा क्या चल रहा है सीक्वेंस से चल रहा है, देखो कनकपाल, अजयपाल, सहजपाल, बलभद्र शाह, मानसा और श्याम शाह हो गया। यहाँ पे चंद्रोगस मैंने लिख दिया है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तैयारी को जारी रखिए। जैसे वह उसने 8 बार असफल नहीं हुआ और 8वें बार में भी उसने जीत मना ली, उसी तरीके से हम भी क्या करेंगे जीत मनाएंगे जब हम सफल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से असफलता से परेशान ना हो, असफलता से क्या है सीखे, और बार बार प्रयास करते रहें, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।